प्रथम दिन हम श्रवण कर रहे थे नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 संतजन को श्री सूत जी महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं। वही कथा भगवान श्री सुखदेव गंगा जी के पावन तट पर परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जिनको श्राप लगा था एक संत का, उनसे एक अपराध बन गया। राजा परीक्षित से संत का अपमान कर दिया और संत ने शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी, उन्होंने श्राप दे दिया परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग से काटने का और मृत्यु का। तक्षक कहते हैं काल को, परीक्षित है हम सब जीव को परीक्षित कहा जाता है। और जो श्राप लगा तक्षक नाग से काटने का, तो तक्षक कौन है? काल। ये सबको आता है, 7 ही दिन में आता है। जन्म लेना, जीवन बिताना, जिंदगी जीना, ये सब अलग अलग है। मुक्ति पाना अलग है। परीक्षित को जब श्राप लगा तो मुक्ति पाने के लिए कि कैसे भी मुक्त हो जाऊं, भगवान श्री सुखदेव ने भागवत का उपदेश दिया, भागवत की कथा सुनाई। कहते हैं कि राजा परीक्षित जैसा श्रोता आज तक नहीं हुआ और भगवान सुखदेव जैसा वक्ता भी नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने जो भागवत कथा सुनी, 7 दिन तक आसन नहीं बदला। 7 दिन जो कथा हुई वो अविश्राम गति से हुई थी, रुकी नहीं। एक पल के लिए कथा रुकी नहीं, दिन रात कंटिन्यू चली 7 दिन। न तो राजा परीक्षित ने आसन बदला, जिस आसन से कथा का आरंभ सुनना किया उन्होंने, उसी आसन तक 7 दिन तक बैठे रहे उसी स्थान पर। और न भगवान सुखदेव ने आसन बदला। और जब कथा का 4था दिन चल रहा था, चतुर्थ दिवस जो कल आप श्रवण कर रहे थे, तो बीच में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को टोका कि परीक्षित आज 4था दिन है, न तुमने कुछ खाया है, न तुमने कुछ पिया है, न तुमने विश्राम किया है। ऐसा करो, थोड़ा सा कुछ खा लो, कुछ पी लो, जलपान कर लो और थोड़ी देर विश्राम कर लो, कथा बाद में हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, न तो मेरी आंखों में नींद है, न मुझे भूख है, न मुझे भूख लगती है, न मुझे प्यास लगती है। और जो अमृत मुझे पिला रहे हैं आप, भागवत रूपी अमृत, इसको पीने के बाद कोई साधारण जल क्यों पिएगा? जिसको रसगुल्ले मिले खाने के लिए अच्छे अच्छे, और रसगुल्ले वो खाता जाए कोई व्यक्ति, और बीच में आकर के तुम गुड़ की डली दे दो, एक गुड़ की, बोले रसगुल्ले हटाओ, थोड़ा सा गुड़ खा लो, तो कोई पागल है क्या रसगुल्ले छोड़ के गुड़ से अपना मुंह चिपकाएगा? तो परीक्षित कहते हैं कि मुझे तो अमृत पीने को मिल रहा है, मैं उस साधारण जल को क्यों पीऊंगा? तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा।